हर सुपर हीरो के जीवन का ग्राफ कभी ना कभी ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे उसको मेंटर बनना पड़ता है किसी और सुपर हीरो का। और इस पॉइंट को प्रोग्रेस करते हुए हो सकता है कि उसको अपना मेंटल भी पास ऑन करना पड़े। और ये चीज़ बहुत से सुपर हीरोज के साथ देखी जा चुकी है। जहां पीटर माइल्स का मेंटर बनता है, वहीं स्टीव ने अपना मेंटल पास किया सैम को। पर पॉप कल्चर के सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो में से एक यानी कि अपना बैटमैन भी इस कैटेगरी के अंदर कम नहीं है। यूं तो ब्रूस वेन ने खुद के अनाथ होने के बाद बहुत से अनाथ बच्चों की हेल्प की, उनको मेंटर भी किया और कुछ को तो सिलेक्ट भी किया अपना बैटमैन का मेंटल पास ऑन करने के लिए। और ब्रूस वेन वो फादर फिगर बना इन सब के लिए जो कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ से मिसिंग था। पर अनफॉर्चुनेटली उस शॉर्ट लिस्ट में से कुछ मारे गए, कुछ विलन बन गए और कुछ अपने अलग अवतार में देखने को मिले। इसलिए बैटमैन का सिनोनिम ब्रूस वेन के अलावा अगर कोई माना जाता है तो वो है टेरी मैगिनेस, जो कि बैटमैन बियॉन्ड नाम की एनिमेटेड सीरीज के अंदर हमें देखने को मिले, जिसके 2 सीजन में इसकी ओरिजिन और कैरेक्टर आर्क को डेवलप किया गया और उसने अपनी कहानी को कंक्लूड किया जस्टिस लीग अनलिमिटेड के 2nd सीजन के फिनाले में, जहां ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पॉपुलर भी रहा कि 2022 में इसका ब्लैक लेबल इश्यू भी जारी किया गया। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्यों ये कैरेक्टर फैंस के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर बना। जहां ब्रूस वेन के कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, इन दोनों ही कैरेक्टर के हुड के अंदर आने के बाद हमें कौन से अलग अलग टाइप के बैटमैन देखने को मिले, और इनकी कहानी को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। जहां अगर आप सुपर हीरो फैंस नहीं हो तो भी ये वीडियो आपके लिए कैरेक्टर स्टडी के हिसाब से काफी हद तक काम करेगा। जहां पे इस एनिमेटेड सीरीज के पहले एपिसोड से हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस वेन बूढ़ा होने के बाद अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज का यूज नहीं कर पाता ढंग से, और इसलिए मजबूरन उसे गुंडों से लड़ने के लिए गन उठानी पड़ती है। और हम फैंस को पता ही है कि बैटमैन का नो किल रूल चलता है, तो खुद को गन उठाते हुए देख के ब्रूस वेन तय करता है कि अब के बाद वो सूट नहीं पहनेगा। और 20 साल तक बिना बैटमैन के गॉथम सिटी चलती है, जहाँ एक फ्यूचरिस्टिक गॉथम भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ हद से ज्यादा ऊंची इमारतें हैं, गाड़ियां हवा में चल रही है। पर एक चीज जो गॉथम में नहीं बदली वो है इसका क्राइम रेट, जो आज भी उसी रेट से बढ़ रहा है। जहाँ जोकर के फैन क्लब जोकर्स नाम का ग्रुप बना चुके हैं, जो कि आए दिन जोकर के नक्शे कदमों पे चलने की कोशिश करते हुए लोगों को परेशान करते हैं। और दूसरी तरफ ब्रूस वेन ने भी खुद को वेन मैनर में ही कैद कर रखा है। और इसी टाइम में हम इंट्रोड्यूस होते हैं टेरी से, जो कि एक टीनेज लड़का है, और किसी नॉर्मल टीनेज लड़के की तरह ही वो इम्पल्सिव है, गुस्सैल है, और अपने फादर से लड़ने के अलावा जोकर गैंग से भी वो आए दिन लड़ता रहता है। जहाँ बिना किसी ट्रेनिंग के ही वो स्ट्रीट फाइट में काफी केपेबल भी है। पर जब उसके फादर की मिस्टीरियस वे में डेथ हो जाती है और उसको ब्रूस वेन के बैटमैन होने का पता चलता है, तो वो ब्रूस वेन की मदद मांगता है। और ब्रूस वेन भी कहीं ना कहीं टेरी के अंदर खुद की एक झलक देखते हुए उसको बैटमैन बनाने के लिए ट्रेन करता है। और यही से शुरू होती है टेरी की बैटमैन बनने की जर्नी, जो कि ब्रूस वेन की तरह ही गॉथम की रक्षा करेगा। अब ब्रूस और टेरी को अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों ही कैरेक्टर पोलर ऑपोजिट है। जहां ब्रूस अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से जूझ रहा होता है, जिसके चलते वो हद से ज्यादा सीरियस नजर आता है, और कई बार तो हम फैंस को ऐसा भी लगता है कि जीवन में उसने कभी स्माइल देखी ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ टेरी एक विटी लड़का है, जो कि अपने फादर की डेथ हो जाने के बाद भी खुद के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने देता, और उसकी विटीनेस और चार्म बरकरार रहता है। इसके अलावा ब्रूस ने फाइटिंग की ट्रेनिंग ली थी, वहीं टेरी स्ट्रीट फाइट करते हुए सेल्फ डिफेंस में माहिर हुआ, और ना ही उसके पास ब्रूस वेन के जितने डिटेक्टिव स्किल्स हैं। और अपने इसी मजाकिया और अनसर्टेन बिहेवियर के चलते ब्रूस वेन कई बार उसको चमका भी देता है। और इन दोनों की पर्सनैलिटी के डिफरेंस के चलते ही इन दोनों के ही बैटमैन के वर्जन काफी डिफरेंट नजर आते हैं। जहां ब्रूस वेन के बैटमैन के अगले मूव्स क्या होंगे ये उसके बहुत से दुश्मन आसानी से प्रिडिक्ट कर लेते थे, जिसके चलते कई बार ब्रूस वेन फंस भी चुका है। वहीं दूसरी तरफ टेरी का जो बैटमैन है वो काफी अनसर्टेन बिहेवियर दिखाता है, जो कि उसको अपने एनिमी से लड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। और जहां बैटसूट जाना जाता है उसके गैजेट और टेक्नोलॉजी के लिए, तो इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया के अंदर तो बैटसूट और भी तगड़ा होगा, जो कि इसमें हमें दिखाया भी गया है। जहाँ बैटमैन का ये फ्यूचरिस्टिक सूट उसको इनविजिबल बना सकता है, उसको फ्लाई करा सकता है, यहाँ तक कि उसकी वॉइस मॉड्यूलेट भी करा सकता है। तो अब बैटमैन का सूट चाहे जो भी पहने, उसको अपने गले के ऊपर जोर लगा के बैटमैन बोलने की जरूरत नहीं है। बैट सूट का नाम लेके बैटमोबिल का नाम ना लेना एक नाइंसाफी मानी जाती है। और यहाँ भी एक एडवांस बैटमोबिल देखने को मिलती है, जो कि अगेन सड़कों पे नहीं चलता, हवा में उड़ता है। और जहाँ बैटमैन को पॉपुलर बनाते हैं उसके आइकॉनिक विलन्स, यहाँ टेरी के बैटमैन बियॉन्ड में भी हमें कुछ आइकॉनिक विलन्स देखने को मिलते हैं। जहाँ गैंग के फॉर्म में अगर हम बात करें तो जोकर्स और रॉयल फ्लश गैंग हमें देखने को मिलती है। मर्सिनरीज की बात करें तो शेप शिफ्टर इंक, मैट स्टैंड और आर्मरी जैसे विलन्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जैसे ब्रूस वेन के लिए जोकर एक आर्क नेमेसिस था, यहाँ पे टेरी के लिए ब्लाइट एक आर्क नेमेसिस बनता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव विलन है, जो इविल सोच रखने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट डायरेक्ट पावर्स बनता है। टेरी के लिए ब्रूस वेन एक फादर लाइक फिगर और एक मेंटर बनता है, पर एक्चुअल में इन दोनों के रिलेशन को लेके इस एनिमेटेड सीरीज के अंदर ही एक तगड़ा ट्विस्ट भी डाला गया है। जहां ब्रूस वेन अपना ठहरा एक बिलियनर आदमी, जो कि कितने ही बच्चों को पैदा करके छोड़ चुका है, उसी में यहाँ पे हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि टेरी भी ब्रूस वेन का ही एक बायोलॉजिकल सन है, पर टेरी को पैदा करने के लिए ब्रूस वेन को मेहनत नहीं करनी पड़ी।
अब ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है ये तो आप सीरीज देख के ही जानना, पर 2 सीजन तक चलने वाली ये एनिमेटेड सीरीज अपने आप में एक अलग बैटमैन की कहानी हमारे सामने पेश करती है, जिसकी ना सिर्फ पर्सनालिटी पर उसकी दुनिया भी काफी अलग है, जिसको एक्सपीरियंस करना बैटमैन के फैंस के लिए काफी रिफ्रेशिंग रहा। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि 25 साल पहले 2 सीजन तक दिखाए गए एक कैरेक्टर का आज एक अलग फैन बेस बन चुका है, जो कि बैटमैन का ही एक सिनोनिम माना जाता है। तो अब तक अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है या बहुत पहले देख रखी थी तो डेफिनेटली इसका एक रिवॉच तो बनता ही है। और अगर आप भी मेरी तरफ बैटमैन के फैन हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने की होप मैं रखता हूँ। अदरवाइज मैं वेंजेंस बनने में देर भी नहीं करूँगा।